जय श्री राम, जय गुरुदेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे पहले हम आज का पंचांग जानेंगे। आज 30 नवंबर 2023, दिन गुरुवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया है, नक्षत्र आद्रा और राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज हम गुरुवार व्रत कथा श्रवण करेंगे। जय गौरी गणेश। बृहस्पति देव की कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी एवं दानी राजा राज्य करता था। वह गुरुवार का व्रत करता एवं दान करता था और पूजा पाठ करता था। लेकिन उसकी रानी उससे बिल्कुल विपरीत थी। उसको ये बात पसंद नहीं आती थी। ना व्रत करती, ना दान करती और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे तो घर पर रानी उदासी अकेले ही थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे भिक्षा की याचना की। तो रानी ने बोला कि मैं तो आप दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और मुझे इतना धन नहीं चाहिए। आप कृपया ऐसे करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु वेशधारी बृहस्पति देव बोले कि हे रानी, यह आप क्या कह रही हैं? संतान एवं धन से भी कोई दुखी होता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो आप धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, दान पुण्य करो, गरीबों की मदद करो और शुभ कार्य करो, जिससे यह लोग और परलोक दोनों आपके सुधरे। लेकिन रानी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे तो ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए। तो बृहस्पति देव जो साधु के वेश में आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो गुरुवार के दिन तुम सिर से बाल धोना, मतलब बाल सहित नहाना और घर में पोछा लगाना, घर को गोबर से लीपना तथा भोजन में मांस मदिरा खाना और अपने पति से कहना कि वह दाढ़ी मूछें बनवाए उस दिन और कपड़े धुलने डालना धोबी के यहाँ। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और ऐसा तुम 7 बृहस्पतिवार तक करोगे तब ऐसा हो जाएगा। लेकिन रानी के 3 बृहस्पतिवार ही रानी ने ऐसा किया और उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो राजा ने बोला कि रानी, अब मैं यहाँ काम करूँगा, मुझे यहाँ सभी जानते हैं, लेकिन अब मैं पराये देश जाऊँगा और वहीं पर कुछ भी काम कर लूँगा, लेकिन यहाँ अपने देश में मैं नहीं रहूँगा। ऐसा कहकर वह दूसरे देश को निकल गया। अब रानी और दासी दोनों ही रह गई और वो बहुत दुखी रहने लग गई। तो एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि कुछ ही दूसरे नगर में मेरी बहन रहती है, उसके पास जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ ताकि कुछ समय हमारा गुजर बसर हो जाए। तो रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। लेकिन जब उस बहन के घर गई तो बहन उस वक्त बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। तो ना तो वो दासी से बोली और ना उसको बैठने के लिए कहा। तो ये देखकर दासी बहुत नाराज, बहुत परेशान हुई और नाराज होकर वहाँ से आ गई और रानी को बोली कि आपकी बहन तो बड़ी ही अभिमानी है और ना उसने मुझसे कुछ बात की और ना ही बैठने को कहा। तो रानी ने बोला कि ये समय का चक्र है और वो दुखी हो गई। कुछ समय बाद जब रानी की बहन पूजा करके उठी तो उसने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे बोली नहीं तो नाराज हुई होगी। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन से मिलने आई और कहा कि बहन, मैं उस वक्त बृहस्पति देव की कथा कर रही थी, जिससे ना तो बीच में उठते हैं ना कथा किसी से बोलते हैं, तो इसीलिए मैं दासी से नहीं बोली। तो उसने कहा कि ये कथा, इससे क्या होता है कि इससे धनदाने की वृद्धि होती है। और उसने कहा कि जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी कुछ रखा होगा बृहस्पति देव का नाम लेके। तो जैसे उसने बृहस्पति देव का नाम लेकर अंदर दासी गई तो जाकर देखा एक घड़े में अनाज रखा था। तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति देव तो बहुत चमत्कारी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी बताओ कि ये कथा कैसे करनी चाहिए। तो रानी की बहन ने कहा कि यह दिन बृहस्पति देव सबकी इच्छा पूरी करते हैं। व्रत कथा करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल व गुड़
और मुनक्का से, और कहानी सुने बृहस्पति देव की, और केले की जड़ में पीली दाल चढ़ावें, गुड़ चढ़ावें, पीला भोजन करें तथा पीले वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी और दासी दोनों बहुत प्रसन्न हुए सुन करके, और उन्होंने निश्चय किया कि हम भी ये व्रत अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी की दासी गुड़साल में जाकर के गुड़ और चना की दाल बीन लाई और व्रत किया। अब उन्होंने सोचा कि अब पीला भोजन कहाँ से आएगा, लेकिन बृहस्पति देव वहाँ पर उनकी इस पूजा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने साधु का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर भोजन पीला तैयार करके उनको दिया और कहा कि ये भोजन तुम लोग कर लो। अब वो बहुत प्रसन्न हो गए और व्रत करने लगे विधि विधान से। कुछ ही समय में व्रत करने से उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो गई और पहले के समान ही पूरा धन भर गया उनके घर में। अब फिर रानी आलस करने लगी तो दासी ने कहा कि रानी जी, पहले भी आप इसी तरह आलस करती थी और किसी को दान नहीं देती थी, अब वापस वही करने लगी हैं। तो रानी ने कहा कि ठीक है, तुम सही कहती हो, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे दान पुण्य करने, सभी जगह दान पुण्य करने शुरू कर दिए। धन को गरीबों में बांटना शुरू किया, कुआता बनवाए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, धर्मशाला बनाई, प्याऊ लगवाई, मंदिर बनवाए और धन को शुभ कार्य में खर्च करने शुरू कर दिए, जिससे उनका मान और यश और नाम बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, और उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, हमारे राजा वापस आ जाएं। उधर राजा भी जंगल से लकड़ियां काटता और गरीबी में दुख व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह जंगल में बैठा पुराने दिन को याद कर रहा था और रो रहा था। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके आए और बोले कि तुम कौन हो और तुम्हें किस बात का कष्ट है। उससे सारी अपनी व्रत कहानी सुनाई। तो बृहस्पति देव ने कहा कि ये सब तुम्हारी रानी की वजह से हुआ है, अब तुम दुखी मत हो। वह बृहस्पति देव की कहानी कहने लग गई है और तुम भी बृहस्पति देव की कथा करो और व्रत करो और व्रत का निश्चय करो, जिससे तुम्हें वापस तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। तो उसने पूछा कि कहानी कैसे की जाती है और उसके लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, उसकी जो ब्राह्मणी थी वह ना तो नहाती ना धोती और सुबह उठते ही खाना खा लेती, और जिससे उनके घर में गरीबी का निवास था। कुछ समय पश्चात पूर्वजन के अच्छे कर्मों की वजह से उनकी कन्या रत्न पैदा हुई, और वह कन्या जब बढ़ने लगी तो वह सुबह पहले उठती, नहा धोती और पाठशाला जाती, तो बृहस्पति देव के मंदिर में दर्शन करके जाती और घर से जो लेके जाती जिनको डालती जाती मंदिर में, और आते वक्त जब वो जो स्वर्ण के हो जाते उनको बीन कर घर ले आती, और उसकी वजह से उनके यहाँ पे धन धान्य की वृद्धि हो गई और ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। एक दिन वह उन जौओं को साफ कर रही थी तो ब्राह्मणी ने बोला कि बेटा, सोने की जौओं को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। तो उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, और जब वह वापस दूसरे दिन लौट रही थी तो उसको सोने का सूप मिल गया। इस तरह से वह बड़ी होने लगी। कुछ समय पश्चात एक राजकुमार ने जब उसको सोने के सूप में सोने के जौ को साफ करते हुए देखा और उसकी सुंदरता और उसके कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। घर जाकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। तो राजा ने उसका कारण पूछा तो उसने कारण बताया कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने उसके घर पे आकर के उसके मन की बात कही और धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। जैसे ही कन्या उस घर से विदा हुई, वहाँ उनके यहाँ फिर वापस गरीबी छा गई और पैसे की धन दौलत सब खत्म हो गए। लेकिन इस बात से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और वो अपने कन्या के घर गया। उसने कुछ धन दे करके अपने पिताजी को विदा किया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर वही हाल हो गया।
तो वो वापस अपनी कन्या के पास गया तो कन्या ने कहा कि पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आओ लाओ, जिससे उनको मैं विधि बता दूंगी। और वह अपनी ब्राह्मणी को लेकर उनके घर पहुंचा महल में। तो उसने कहा कि माँ आप सुबह नहा धो करके बृहस्पति भगवान की कथा करें और पूजा करें, जिससे आपके भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले आप पूजा करें, बाद में खाना खाएं। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, उठ करके ही सबसे पहले जूठन खा ली। उससे वह बहुत दुखी हुई। जब समझा ही नहीं तो कन्या ने एक दिन दुखी होकर अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और सुबह नहला धुला करके पूजा पाठ करवा के फिर भगवान जी का प्रसाद खिलाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पति देव का व्रत करने लग गई। उससे उनके यहाँ धन दाने की वृद्धि हो गई और इस लोक में स्वर्ग सुख भोग कर मरने पर भगवान जी श्रीहरि के द्वार धाम में गई। इस तरह का कथा सुनाकर वहाँ से साधु वहाँ वेशधारी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अब कथा को सुनकर उसने कहा कि सोचा कि अब मैं भी ये कथा करूँगा और लकड़ियाँ बेचकर जो धन मिलेगा उससे जरूर ये कथा श्रवण करूँगा। उससे जब लकड़ियाँ बेची तो उससे 2 गुना धन उसको दिन मिला और उसने चने की दाल और गुड़ लेकर बृहस्पति देव की कथा कही। लेकिन दूसरे दिन बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। और उसी दिन उसी राज्य में जिसमें वह रहता था, राजा ने घोषणा कराई कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, कोई घर में चूल्हा ना जलाए। अब सब लोग भोजन करके चले गए, लेकिन वह लकड़ारा कुछ समय पश्चात गया तो राजा उसको महल में ले गए। और महल में जैसे ही वो भोजन करा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी रानी ने कहा कि हमारे यहाँ जो सोने का हार टंगा था वह इस लकड़ारे ने चुरा लिया है, जिससे राजा नाराज होकर के उसे जेल में डाल दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव अब मैं क्या करूं। बृहस्पति देव ने कहा कि तूने वहीं बृहस्पति देव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तूने मेरी कथा नहीं कही, जिससे ये हुआ है। अब चिंता ना कर, अब जो गुरुवार आएगा उस पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू कथा सामग्री ला करके कथा करना, जिससे तेरे परेशानी दूर हो जाएगी। अगले गुरुवार को उसे 4 पैसे मिले। उसने चने की दाल और गुड़ खरीदा और कथा कही। और उसी रात राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा कि ये लकड़ारा बहुत गरीब है, लेकिन ये ईमानदार है, इसको छोड़ देना दान दक्षिणा दे करके, क्योंकि इसने चोरी नहीं की है। इस अगले दिन जब राजा उठा, उसने उनसे माफ़ी मांगी अपने कार्य के लिए और बहुत सा धन दे करके विदा किया। और वह अपने नगर की लकड़ारा निकलने लगा। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो देखा कि वहाँ बहुत सारे तालाब, नदियाँ और धर्मशालाएं बनी हुई है। उसने पूछा लोगों से कि ये किसने बनवाई, तो सबने कहा कि रानी और दासी ने बनवाई है। तो ये सोचकर उसने सोचा कि इतना उनके पास कहाँ से पैसा आया और कहीं कोई गलत कार्य तो रानी नहीं करने लग गई है। ये सोचकर वह गुस्से से लपाता हुआ अपने महल में गया। जब उसने रानी को देखकर तलवार निकाली और पूछा कि ये धन कहाँ से आया, रानी ने कहा कि ये बृहस्पति देव के आशीर्वाद से मिला है। ये सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ और उसने निश्चय किया कि मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब उसके दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन वह अपनी बहन के घर गया तो बहन ने उसकी खूब आवभगत की और उसने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी कथा सुन ले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नगर में तो सभी पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में ही कोई अन्य कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ किसी गरीब के यहाँ, मजदूर के यहाँ पे एक बच्चा बीमार था, तो उनके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। तो वो जाकर उसने अपनी कथा सुनाई, जिससे प्रभाव से उसका बच्चा ठीक हो गया। अब उसकी वाहवाही होने लगी। जैसे ही वह निकलने लगा, उसने कहा कि बहन आप मेरे साथ चलो। उसकी बहन ने अपनी सास से पूछी। सास ने कहा कि हाँ आप चले जाओ, लेकिन अपने बच्चों को लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आपके भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने भाई से ये बात कही कि मैं तो चलूँगी भैया, लेकिन कोई बच्चे नहीं जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि जब बच्चे नहीं जाएंगे आप जाके क्या करोगे। ऐसा कहकर वह अपने नगर को आ गया और रानी को ये बात बताई। रानी ने कहा कि आप दुखी ना हो, बृहस्पति देव ने हमें जहाँ सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। और वही उसी रात बृहस्पति देव ने उसको स्वप्न में कहा कि राजा सब सोच त्यागो, आपकी रानी गर्भ से है। कुछ समय पश्चात उसके यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह उसकी बहन
कपड़े लेकर आई तो रानी ने कहा कि उस समय आप नहीं आई और आप आई हो। तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आपको संतान नहीं मिलती। यह सब बृहस्पति देव के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। इस तरह सब नगर में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बृहस्पति देव की कथा कहें, सुने, और उस दिन सब भगवान जी का स्मरण करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और प्रसाद, कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेके सबको अपने घर जाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए और प्रसाद आरती करनी चाहिए। जय बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिने चिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम तो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी आप अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथदाय कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथदायक सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जैसा आनंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय हो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।